ये कौन सा विधानसभा सीट है और यहाँ पे कौन कौन से प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी से, और क्या यहाँ पे चुनावी माहौल है? ज़रा अपना नाम भी बताते चलिएगा। मेरा नाम सेठ सिंह डूडी, निजामनगर से। अच्छा। ये हॉटशॉट सीट है। हाँ। हिंदू और मुस्लिम का सीधा फाइट है यहाँ। अच्छा। यहाँ भाई साहब वोट बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। श्री ज्ञानदेव आहूजा जी को विजय बनाएंगे हम। हाँ। उनके भतीजा जय आहूजा जी हैं, उनको वोट देंगे। अच्छा। बाकी यहाँ के जो हिंदू हैं, जो भी कास्ट के, वो सारे वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा। सुखवंत जी हैं, उनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो बसपा से, कौन सी बसपा ही तो पार्टी है, राजपा है, इससे खड़े हुए हैं। तो देखो, निर्दलीय का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। अच्छा। वोट हमारा बीजेपी को है और बीजेपी ही यहाँ से सीट निकालेगी। यहाँ तो बताया जाता है कि ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे पिछली बार जुबेर खान की पत्नी भी विधायक रही हैं, तो क्या उसका असर है करके? उसका असर ये था कि यहाँ जगत सिंह जी आके और बसपा से चुनाव लड़के गए हैं। अच्छा। उन्होंने क्या डील की थी कांग्रेस से हमको पता नहीं, तो कुछ 25,000 वोटों के समथिंग वो ले गए। अच्छा। अच्छा। और नहीं, सुखवंत सिंह पिछली बार ही विधायक बनते यहाँ से बीजेपी के। अच्छा। जो करीब 11,000 वोटों से हार गए। अच्छा। आदमी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अब की बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यहाँ जनता टिकट के साथ है। नहीं तो क्या निर्दलीय खड़ा हो के, जो बीजेपी के इससे पहले प्रत्याशी थे वो अभी निर्दलीय खड़ा हो गए बागी के तौर पे चुनाव मैदान में, तो वो क्या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बीजेपी के लिए? अब नुकसान पहुंचाएंगे तो हमको फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा। नुकसान जो पहुंचाएंगे उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने वैसे वैसे जनता खुद समझदार है, शिक्षित है, वो पार्टी को ही चुनेगी। तो क्या यहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, वोटों का ध्रुवीकरण है यहाँ। अच्छा। कुछ हैं जो सुखवंत जी को भी वोट जाएंगे, बाकी मुस्लिम जो हैं वो भी बीजेपी में भी हैं। तो यहाँ पे कोई अभी बड़ा व्यक्ति है जो चुनाव प्रचार करने के लिए आया है? अभी तक तो चुनाव में ये आमने सामने की फाइट है, यही चल रहे हैं। बाकी कल योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं यहाँ। अच्छा। अच्छा। 20 तारीख को। अच्छा। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ का माहौल है भाई साहब, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। कैप्टन साहब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जय आहूजा जी, वो कद्दावर युवा नेता हैं और इसके चाचा जो 3 बार विधायक रहे, उन्होंने यहाँ हिंदुओं के लिए और रामगढ़ के विकास के लिए जो काम किए हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। जो असपा से प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह जी, भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला था, उन्होंने जिसको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है वो उन्होंने कोई सर्वे के आधार पे दिया होगा, उन्होंने कुछ दम देखा होगा जय आहूजा के अंदर, इसलिए इनको टिकट दिया गया है। और यहाँ पर तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या, किस तरह के मुद्दे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? यहाँ मेन तो विकास का मुद्दा होता है। दूसरा ये हॉट सीट है राजस्थान की, रामगढ़ विधानसभा। यहाँ ज़्यादातर लोग मान के चलते हैं हिंदू मुसलमान का चुनाव। अच्छा। जबकि हिंदू मुसलमान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में जो सनातनी हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से वोट करते हैं, ना कि हिंदू मुसलमान के हिसाब से। अच्छा। आपको क्या लगता है कि इस सीट का क्या चुनावी माहौल है? मैं कैप्टन फग्गन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ है और यहाँ पर मुख्य रूप से कांग्रेसी उम्मीदवार जुबेर सिंह जी है, जुबेर खान, और बीजेपी के लिए जय आहूजा और निर्दलीय उम्मीदवार सुखवंत सिंह जी है। सुखवंत सिंह जी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा माहौल बीजेपी का है, क्योंकि हमारा ये जो पंचायत है, 5-6 पंचायतों का है, वह बीजेपी बहुल है।
और यहाँ पर बीजेपी बहुमत से आगे चल रही है। अरे आजा आजा। हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? इरफान, बताइए, यहाँ क्या है चुनावी माहौल, बताइए। बीजेपी का ही माहौल है यहाँ पे। अच्छा। अच्छी तरह पूर्ण बहुमत से बीजेपी का माहौल। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पे गारंटियाँ दी हैं। कोई काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, यहाँ पे कोई काम नहीं किया। मेरे समूहों ने क्या किया है? हाँ कुछ भी काम नहीं किया है कांग्रेस सरकार। हाँ, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है पिछले 5 साल में। उसको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्या है? फूट, झूठ और लूट, ये 3 काम किए इन्होंने। क्यों? इन्होंने आपसे फूट रहा है। कभी अशोक गहलोत दिल्ली भाग रहा है, कभी अपना पायलट दिल्ली जा रहा है। जनता की चिंता नहीं है इनको अपनी कुर्सी की चिंता है, सरकार बचाने की। काम नहीं किया इन्होंने कुछ भी। वहाँ पे बिजली फ्री दे रहे हैं, मोबाइल कुछ भी नहीं किया। राशन फ्री। इनके जो मुद्दे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ये लूट है, फूट है, और इनका जो सब ये है मुद्दा इनका। अब बना रहे मुद्दा ये। मेरे को 5 बार फोन आ रहा है अशोक गहलोत का, हमारे 7 सूत्रीय कार्यक्रम को देखो। अरे क्या देख रहा हूँ? पिछले 5 साल के कार्यक्रम को देख लो आप। पिछले 5 साल में क्या किया आपने? है कितना आपने अत्याचार किया, कितना भ्रष्टाचार किया, कितने पेपर लीक किए, कितने तुम्हारे बलात्कार किए, कितने तुम्हारे कन्याओं के प्रति क्या तुम्हारा माहौल रहा है? आज तुम रेवड़ी बांट रहे हो। एक दिन में किसी का पेट नहीं भरता। 5 साल अगर जो काम करेगा उसका ही सरकार होगी। लेकिन यहाँ पे बिजली फ्री, राशन फ्री, मोबाइल फ्री। भाई साहब, ये तो सारी सरकारें, वसुंधरा जी भी देती थी पहले। क्या नहीं दिया वसुंधरा जी ने? वसुंधरा जी ने सब कुछ दिया है। वसुंधरा जी के ज़माने में राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित थी। अब आप देख लो अभी क्या हुआ है इधर बीकानेर साइड में, क्या हुआ है, कितनी बच्चियों के साथ रेप हुआ है। जो ये कह देते हैं बड़ा रेप, छोटा रेप, ये तो नेताओं की भाषा है। नहीं, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं पूरे प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। भाई साहब, कांग्रेस बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। अब की बार वसुंधरा की सरकार और बीजेपी सरकार, अब की बार राजस्थान में जनता बदलाव चाह रही है। हमारा आप क्या कह रहे हैं? आप भी कुछ कह रहे हैं क्या? हम तो यही कह रहे हैं और क्या कहें, बीजेपी की सरकार ले रहे हैं हम भी। हाँ जी, बताइए। आप कुछ बता रहे हैं कि क्या सरकार किसकी आ रही है और बीजेपी की बनने जा रही है। और कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन विधायक बन रहा है, किसका पल रहा है? सीधे से जय ओझा। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पूरे बहुमत से। ऊपर सरकार भी बीजेपी की बनने वाली है। अच्छा, क्यों ऐसा, क्या कारण बीजेपी की सरकार बन रही है? कांग्रेस तो बहुत काम कराई है यहाँ पे राजस्थान में। काम उन्होंने क्या करा? कांग्रेस ने क्या काम कराया है? जनता को, किसान को मोबाइल दिया, भोली भाली जनता को पागल बना के 2 महीने पहले फ्री बिजली दे दी, फ्री वो दे दी। अब कहाँ गई वो? हाँ। कुछ नहीं है। नहीं, बिल तो नहीं आ रहे हैं, लोगों के कम आ रहे हैं करके। हमारे आए हैं बिल दिखा दूंगा आपको। नहीं, कम आ रहे होंगे ना हम पहले। कुछ नहीं आ रहे, पूरे बिल आ रहे हैं। बाबू जी, ये बिजली बोर्ड में है ये। बताइए, आप क्या सरकार बिजली फ्री कर रही है, राशन फ्री कर रही है, मोबाइल दे रही है और बहुत सारे किस्म, क्या आपका के अनुसार क्या है? कांग्रेस और बीजेपी चाह रहे हैं, बीजेपी आएगी। नहीं तो कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस तो इतना लोगों को सुविधा दे रही है, फिर भी कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में खाली लीपक होती हुई है। अच्छा, सीधे भ्रष्टाचार है कांग्रेस। ये शिवर खड़ा है, इनसे पूछ लो। ये शिवर खड़ा है, बताओ बेटा सरकार कौन की चाहिए? बताओ क्यों? बीजेपी की सरकार। अरे क्यों आप बीजेपी के चाहिए? बस क्यों चाहिए आपको? कुछ है सही वैसे? सरकार है, कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है इनको। हाँ, बढ़िया सरकार है बीजेपी। बीजेपी की उपलब्धियां मैं गिना रहा हूँ आपको कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो बीजेपी ने 9 साल में कर दिया। वो कहाँ गया? कर्ज अब माफी कहाँ गई? आपको मैं काम गिनाता हूँ। सबसे पहले धारा 370 जनता को जो हमारा नासूर बनी हुई थी, पहले वादा किया था। धारा 370 को हटाया, 3 तलाक को हटाया, नोटबंदी किया। इनके कमरे के कमरे जो नोटों से भरे हुए थे वो खाली कराए। कांग्रेस के राहुल बोलता है कि फौज पिट रही है चाइना से। कितना एक दुखी और दर्दनाक है ये। फौज के बारे में इस तरह के शब्द बोलते हैं, ये फौज पिट रही है। आज मेरी फौज
मैं 30 साल फौज में नौकरी किया हूँ। आज मेरी फौज वर्ल्ड में, संसार में नंबर 1 है। किसी माई का लाल नहीं जो मेरी फौज को चैलेंज कर सके। आज ये बोल रहे कि फौज पिट रही है, ये निकम्मे और नालायक